हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमारी 6 क्लासें आ चुकी हैं इंग्लिश की। वो सारी की सारी हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको समझने में अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपने बहुत सारा सपोर्ट किया है हमें, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ, ठीक है। आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगी हमारी सफिक्सेस से रिलेटेड, और उस सफिक्सेस में हम थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम उनको एक एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे, ठीक है, और वो हम करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सफिक्स की जो एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारी पिछली जो 6 क्लासें जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे डली हुई हैं उन 6 क्लासों के ऊपर बेस्ड है ये। तो पहले जिस भी स्टूडेंट ने ये क्लासें हमारी नहीं देखी हैं तो पहले वो इन 6 क्लासों को देखें और फिर ये एक्सरसाइज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो है सफिक्स की एक्सरसाइज है, जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और इन चारों ऑप्शंस में आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगता है वो आपको सही इसमें टिक करना है, ठीक है। इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपको मैं कुछ बेसिक सी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि कोई भी प्रीपोजिशन जो भी हमारी प्रीपोजिशन होती है उसके बाद किसका यूज़ किया जाता है, हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, हम नाउन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट आता है हमारा, दूसरा पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि यदि कोई भी आर्टिकल का यूज हुआ है, कोई भी आर्टिकल का यूज होता है तो आर्टिकल के बाद किसका यूज होता है, हमेशा नाउन का यूज होता है। आर्टिकल के लिए क्या आता है, नाउन आता है। बाई चांस यदि मान लीजिए आर्टिकल प्लस और यहाँ पे नाउन आता है और इसके बीच में आपसे पूछ लिया जाए कि इसके बीच में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, वो होगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, बेसिक आपके नेचुरल कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन आपको याद रखने हैं कि पहले नाउन आता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है इसको बताने के लिए, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे वो उसके लिए क्या आता है, एडवर्ब का यूज होता है। तो उसके लिए क्या आता है, हमारा एडवर्ब का यूज होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम करते हैं दी फिल द ब्लैंक्स विद विच सी मैनेजेस द टास्क इज रिमार्केबल। अभी हमने पढ़ा है कि ये जो आर्टिकल दी दे रखा है, ये आर्टिकल दी आपका क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। ये क्या है हमारा, किस पार्ट ऑफ स्पीच आता है, आर्टिकल में। और आर्टिकल के बाद आपको यूज़ अगर करना होता है तो किसका यूज़ करना होता है, नाउन का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अब इन 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है कि इनमें से नाउन कौन सा है, तो जो पहला ऑप्शन है काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो अगर ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ये हम जानेंगे। तो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये आपका ये एडजेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव के अलावा भी इसको हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम नाउन में भी गिना जाता है, ठीक है। मोस्टली किस में माना जाता है, इसको एडजेक्टिव में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंफर्टेबल, आपका सफिक्स के रूप में यूज हुआ है एबल जो आपका सफिक्स है ये क्या बताता है कि ये जो पार्ट्स, ये वर्ड जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये एडजेक्टिव में आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ईज जो आपका वर्ड है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ये या तो वर्ब होता है ये, या फिर ये नाउन होता है, ठीक है। जो नंबर लास्ट में आता है हमारे पास डी ऑप्शन जो है इजी जो आपका वर्ड है ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, ये एडजेक्टिव में यूज होगा, ठीक है।
अब इन चारों ऑप्शन में से हमें पता है कि आर्टिकल के बाद क्या आना ज़रूरी होता है, नाउन ज़रूरी है। तो इन चारों ऑप्शन में से नाउन का ऑप्शन कौन सा है? आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन सी है। इन दोनों में से आपको सही छाड़ने हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? काम जो होता है वो मोस्टली क्या माना जाता है? उसको एडजेक्टिव माना जाता है। तो इसलिए इसको एडजेक्टिव को यहाँ पे हम इसको सही ना मान, किसको सही करेंगे? यहाँ पे हम ईज जो ऑप्शन है हमारा, ईज को हम इसको अप्रोप्रिएट टिक कर देंगे हम यहाँ पे। तो ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब होता है प्रदर्शनीय भी कह सकते हैं हम। जो प्रदर्शनीय मतलब कि सराहनीय जो आपका प्रदर्शन रहा है, प्रदर्शनीय जो देखने लायक हो, ठीक है। तो द ईज विद विच शी मैनेज द टास्क इज रिमार्केबल। तो आपका इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ईज होगा। क्या होगा? हमारा ऑप्शन जो है इसमें, सॉरी, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ईच, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन है, सही है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल। एट दिस क्रिटिकल जंक्चर व्हाट द कंपनी नीड्स इज ए फिल द ब्लैंक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपके पास चार ऑप्शन हैं। इन चार ऑप्शन में से आपको सही फिल करना है। हम क्या फिल करेंगे इनमें से सही? तो एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, पहले हम इसको क्लियर करते हैं कि ये जो एट दिस क्लरिकल जंक्चर है, एट दिस क्रिटिकल जंक्चर व्हाट द कंपनी नीड्स, ठीक है। तो एट जो वर्ड है ये क्या है? यहाँ पे आपका ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है आपका? एट ए प्रीपोजिशन है। दिस जो वर्ड है आपका क्या है? ये डिटरमिनर है। दिस क्या है यहाँ पे? हमारा डिटरमिनर है, ठीक है। क्रिटिकल जंक्चर, क्रिटिकल क्या है आपका? यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्रिटिकल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। जंक्चर क्या है यहाँ पे? ये नाउन है। जंक्चर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। व्हाट द कंपनी नीड्स इज ए। इस तरह के क्वेश्चन को करते समय आपको जहाँ पे फिल द ब्लैंक्स भरना है उससे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या आया हुआ है। यहाँ पे क्या आया हुआ है? एक आर्टिकल। यहाँ पे किस चीज़ का यूज हुआ है? आर्टिकल का यूज हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल के बाद यहाँ पे किसका यूज होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये जो मार्केटिंग है ये हमारा है एडजेक्टिव, ठीक है। और ये क्या है? स्ट्रेटजी है कि नाउन है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा कि कंपाउंड नाउन के केस में हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो जो नाउन की विशेषता बताएगा वो क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। तो हमें यहाँ पे नाउन से पहले क्या फिल करना पड़ेगा? एडजेक्टिव फिल करना पड़ेगा। तो इसमें आपका सही एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। अब बारी बारी से हम ऑप्शन को क्लियर करते हुए चलते हैं। ये आपका नाउन होगा तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो ऑप्शन है आपका ये क्या है? ITY, ITY, ITY वाले क्या होते हैं? नाउन होते हैं। सफिक्स में हमने पढ़ा है ITY वाले। अच्छा, TURE जिसके लास्ट में आता है वो वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच किस में गिने जाते हैं? ये आते हैं आपका नाउन में आता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में TURE सफिक्स हो वो क्या होगा? आपका नाउन होगा। इसी प्रकार क्रेडिबली, क्रेडिबली भी क्या होता है? LY जुड़ा हुआ है तो इसके लास्ट में, तो ये कौन सा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है? क्रेडिबल प्लस LY। तो एडजेक्टिव के साथ यदि हम LY जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा क्रेडिबल, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ये क्या है? आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमें इस फिल द ब्लैंक्स में क्या सही फिल करना था? एडजेक्टिव फिल करना है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो ऑप्शन कौन सा है? लास्ट ऑप्शन है जो कि क्या होगा? क्रेडिबल। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तीसरे नंबर पे जो आता है, रेशनल थिंकर्स आर इंटेलेक्चुअली फिल द ब्लैंक्स टू दोज हु एक्सेप्ट फेथ विदाउट क्वेश्चनिंग द एज ओल्ड प्रैक्टिसेज, विदाउट क्वेश्चनिंग द एज ओल्ड प्रैक्टिसेज, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आपको देखना ही नहीं है, आपको केवल एक ही चीज़ याद रखनी है। ये जो वर्ड्स है, ये वाला वर्ड्स इंटेलेक्चुअली, एक वर्ड आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल सुना होगा ना। यदि मैं इसके साथ LY जोड़ दूँ,
इंटेलेक्चुअल होता है आपका एडजेक्टिव। इंटेलेक्चुअल क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के साथ यदि मैं ly जोड़ता हूँ तो वो उसको किस में चेंज कर देता है, उस वर्ड को वो एडवर्ब में चेंज कर देता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो इंटेलेक्चुअली जो वर्ड है ये क्या है आपका, इंटेलेक्चुअली वर्ड जो है आपका ये क्या होगा यहाँ पे, ये है हमारा एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब किससे पहले आता है, किसको डिफाइन करने के लिए आता है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए आता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो भी एडजेक्टिव होगा वही आपका आंसर होगा। देखते हैं बारी बारी। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कल्चर, TURE जिसके लास्ट में आता है वो आपका क्या होता है, नाउन होता है। TION जिसके लास्ट में सफिक्स आता है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। IOR वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। IOR वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और IT वाला भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो केवल और केवल क्या है, यहाँ पे एडवर्ब किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए। यहाँ पे जो सही आपका एडजेक्टिव है वो क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर होगा। कि आपका क्या होगा, आंसर होगा सुपीरियर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा नंबर 4, फोर्थ है, द प्रीस्ट कॉल्ड अपॉन द फैमिलीज टू फिल द ब्लैंक्स देयर डिफरेंसेस एंड एग्री टू द वेडिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी टू का यूज हो, तो 2 + V1 का यूज़ किसके लिए होता है, पर्पज को दिखाने के लिए होता है। किसको दर्शाने के लिए होता है, ये पर्पज को दर्शाने के लिए, उद्देश्य को दिखाने के लिए होता है। 2 + V1 का यूज होता है, जिसको हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फिर V1 का यूज होगा यहाँ पे। तो 2 के बाद V1 कौन सा होगा इसमें सही, जल्दी बताएंगे आप, कौन सा सही होगा इसमें। ऑप्शन को देख लेते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 2 के बाद हमें किसकी आवश्यकता है, यहाँ पे V1 की आवश्यकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपका सिंक क्या है आपका, वर्ब की तरह भी यूज होता है और किसकी तरह यूज होता है, नाउन की तरह भी यूज होता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सारे के सारे मेंट, ION, NESS ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, नाउन होंगे। क्या होंगे, ये नाउन होंगे। तो आपका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 2 + V1 के लिए आपको सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। जिसका मतलब क्या होता है, ये आपका वर्ब और नाउन दोनों के केस में यूज़ होता है। तो वर्ब के केस में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डूबना या ख़त्म करना, डूबना या ख़त्म करना। ठीक है, डूबना या ख़त्म करना। और नाउन के केस में यदि आता है तो ये सिंक, आपने जो सुना होगा कि बर्तन धोने का जो स्थान होता है, जो आपकी रसोई घर में लगा होता है, वो आपका सिंक होता है। तो यहाँ पे हम किस रूप में इसका यूज़ करेंगे, तो एक वर्ब के तौर पे हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना 5वां क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट अलोकेटेड ₹1000 crore फॉर फिल द ब्लैंक्स ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो फिल द ब्लैंक्स है उससे पहले आपको क्या भरना है। तो क्या भरना है हमें यहाँ पे, फिल द ब्लैंक्स से पहले हमें यहाँ पे क्या भरना है, फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे पहले वर्ड जो दे रखा है फोर क्या होता है हमारा, फोर क्या होता है, प्रपोजिशन। फोर क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज होता है, हमेशा नाउन का यूज होता है। मोस्टली किसका यूज होता है, नाउन का। जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे उसमें बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद पहले नंबर पे क्या आता है, नाउन आता है। नाउन के बाद आपका प्रोनाउन का आता है कौन सा केस, पॉजेसिव केस भी आता है। तो इस तरह से आपको वो वाली बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे हम फोर के जो प्रीपोजिशन है इसके बाद किसका यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे। और इन चारों ऑप्शन में से नाउन कौन सा है, रिस्ट्रक्ट वर्ब है, रिवाइव वर्ब है, रेज्यूमे वर्ब है। आपका TION सफिक्स आपको याद होगा तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इस सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा, रेस्टोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा छठा क्वेश्चन है,
एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर फिल्नबलिंग्स टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। एक्सपेक्टेंट मदर्स की विशेषता, मदर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर, अब ये जो मोर वर्ड है ना, मोर, ये मोर वर्ड आपने पढ़ा होगा, मच मोर मोस्ट, तो मोर को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मोर के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ता है यहाँ पे, एडजेक्टिव, कौन सी डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम, आपको यहाँ पे किसका यूज़ करना है, एडजेक्टिव का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं हम ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या है आपका, कमज़ोर, कमज़ोर मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। या फिर चपेट में आना, इसका और मतलब क्या होता है, चपेट में आना, और क्या मतलब होता है इसका, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल टू, ठीक है, ससेप्टिबल टू, चपेट में आना। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है डिस्पोजिशन, ये क्या होता है आपका, TION है तो नाउन, नेस जिसके लास्ट में सफिक्स होता है वो भी क्या होगा, नाउन, और TION जिसके लास्ट में होगा वो भी आपका क्या होगा, नाउन होगा। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत थी, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर वल्नरेबल टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन इंडिया हिंदी इज़ द मोस्ट फ्लुएंट स्पोकन लैंग्वेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बारी बारी से हम इसको देखते हैं। इन इंडिया, इन आपका क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, इंडिया क्या है आपका, नाउन है, हिंदी आपका सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मोस्ट क्या है आपका, एडवर्ब है, मोस्ट क्या है, एडवर्ब है, स्पोकन क्या है यहाँ पे, स्पोकन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोकन। स्पोकन क्या है आपकी, कौन सी वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, या फिर ये और क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, जो कि हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते ED और EN सफिक्सेस वाले, वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे द प्रूवन फैक्ट हमने पढ़ा था, उसी तरह से क्या है, स्पोकन, ठीक है। और लैंग्वेज जो वर्ड है वो क्या है आपका, नाउन है, लैंग्वेज क्या है, नाउन। तो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, देखते हैं। हमने एक नेचुरल कम्बिनेशन पढ़ा था, लास्ट में नाउन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज नाउन है, नाउन से पहले क्या हुआ है यहाँ पे, एडजेक्टिव आया हुआ है, नाउन से पहले क्या हुआ है यहाँ पे, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो डिफाइन करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और एडवर्ब से पहले क्या आता है आपका, आर्टिकल या फिर डिटरमिनर आता है। चेक कर सकते हैं आप, क्या इस सेंटेंस में कम्बिनेशन पुटअप होता है या नहीं होता है, देखते हैं एक बार। नाउन, स्पोकन आपका एडजेक्टिव, फिर आपका क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या आएगा, सही ऑप्शन आपका एडवर्ब कौन सा है इसमें, तो हमारे यहाँ पे प्रोफ्यूजनेस, जो फर्स्ट ऑप्शन है, नेश, नेस वाले जिसके भी सफिक्स में जुड़े होते हैं वो उसको नाउन में चेंज करते हैं, नेश वाले, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। डेप्थ वर्ड, ये तो अलग ही वर्ड होगा, गहरा एडजेक्टिव हो गए। हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो वाइडली, वाइड प्लस LY, वाइड प्लस LY, एडजेक्टिव प्लस LY जोड़ करके क्या बन जाता है, ये एडवर्ब बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, एडवर्ब के लिए वाइडली होगा। तो नंबर 7 का सही आंसर जो होगा, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द हाई कोर्ट जज fill the blanks in the order passed by the district court. The high court judge, हाई कोर्ट जज आर्टिकल हो गया, ये आपका ये आपका क्या होगा, आर्टिकल होगा। हाई आपका एडजेक्टिव है, कोर्ट आपका नाउन है, ठीक है, और जज भी आपका नाउन है। तो ये शुरुआत वाला कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह पे यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या होना ज़रूरी है, यहाँ पे इसकी एक वर्ब भी होना ज़रूरी है, वर्ब। तब यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम, एक तरीका तो है ये वर्ब फाइंड कि हमें यहाँ पे वर्ब फिल करना है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि जब भी आपको बाई प्लस कोई भी एजेंट या डूअर मिले, कोई भी एजेंट या फिर डूअर, डूअर का मतलब क्या होता है, कर्ता,
कर्ता मिले तो इससे पहले वर्ब की अगर फॉर्म होगी तो वो कौन सी होगी, V3 होगी। क्या होगी, V3, और वो भी आपकी दो रूप में होगी। कौन कौन से दो रूप होंगे, एक तो या तो वो मैन वर्ब होगी या फिर और कौन सी होगी, वो नॉन फाइनाइट के रूप में यूज होगी, नॉन फाइनाइट। ठीक है, या तो वो मैन वर्ब होगी या फिर वो नॉन फाइनाइट होगी। ठीक है, अभी इन ऑप्शंस में देखते हैं हम। जैसे ये आपका बाई है, बाई से पहले आपका और पास्ट दे रखा है, पास्ट आपकी V3 है और V3 आपकी क्या है यहाँ पे, नॉन फाइनाइट के रूप में यूज हुई है। तो ये कौन सी वर्ब हो जाएगी, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमें यहाँ पे क्या फिल करनी है, यहाँ पे हमें वर्ब फिल करनी है। वर्ब का ऑप्शन आपके पास देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे ऑप्शन। क्वेस्ट, ये आपकी V3 ही है, ये क्या है आपकी V3 ही है। ठीक है, यानी कि वर्ब हो गई है। मेंट वाले को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एबल वाले को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एबल जहाँ पे सफिक्स होता है TION वाले को हम फिर से क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। TION जिसके लास्ट में सफिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, क्वेस्ट। ठीक है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में भी यहाँ पे यूज हुआ है, नॉन फाइनाइट। तो आपको याद रखनी है, बाई प्लस डूअर आ जाए तो उससे पहले आपकी V3 आती रहेंगी और उससे पहले भी कौन सी आती रहेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती रहेंगी। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट के केस में यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका क्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। द डिपार्टमेंट हैज़ ए कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बख्शी। बहुत ही ईजी शानदार क्वेश्चन है। द डिपार्टमेंट हैज़ आपका क्या है यहाँ पे, हैज़ हमारा यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब है। हैज़ क्या है यहाँ पे, मैन वर्ब है। और हैज़ यहाँ पे हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हैज़ क्या है हमारे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आना क्या आवश्यकता है, मैन वर्ब की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आता है। और हैज़ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैज़ के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो या तो ये मैन वर्ब होगा या फिर आपका ये एडजेक्टिव के केस में यूज़ होगा, दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। अब चलते हैं हम हमारे ऑप्शंस के ऊपर। जैसे इसके लास्ट में सफिक्स है एबल, एबल वाले सफिक्सेस उस वर्ड को किस में चेंज कर देते हैं, ये एडजेक्टिव बना देते हैं। उस वर्ड को क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड क्या है आपका, V3 है। नेक्स्ट है इनफॉर्मेबल, एबल, एबल जुड़ा हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और नोटेड जुड़ा हुआ तो ये आपका क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं ऐसे, एक तो ये दोनों तो आपके कट ही चुके हैं, एक तो रजिस्टर्ड है, दूसरा नोटेड है। अब इन दोनों में आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपकी। द डिपार्टमेंट हैज़, डिपार्टमेंट ने मिस्टर बख्शी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की है। दर्ज करना मतलब कि रजिस्टर की है, ना कि नोट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट होता है कि कोई भी FIR जो होती है या कोई कंप्लेन होती है वो क्या होती है, या तो लॉज्ड होती है या फिर रजिस्टर्ड होती है। तो या तो आप क्या कहेंगे, लॉज्ड ए कंप्लेंट या फिर रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट या फिर लॉज एन FIR, ऐसा भी हम लिखते हैं। ठीक है, लॉज एन FIR। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है हमारा नंबर 10। यू मे ट्राई बट सी इज टू, फिल द ब्लैंक्स, टू फॉल फॉर योर ट्रिक। यहाँ पे जो इज है, इस सेंटेंस में जो इज है ये आपका क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब। इज क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब है। और यहाँ पे जो टू है वो क्या है, आपका एडवर्ब है। टू क्या है आपका, एडवर्ब है। अब एडवर्ब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे किसके लिए आएगा, ये एक एडजेक्टिव के लिए आएगा। तो आपके ऑप्शंस में जो भी एडजेक्टिव होगा वही इसका आंसर होगा। तो एडजेक्टिव हम देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे ब्रिलियंस, ब्रिलियंस आपका किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, नाउन में आता है। ठीक है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी क्या है एक आपका, ये आपका क्या है कि एडजेक्टिव है। क्लेवरनेस, नेस वाले मैंने आपको बताए हैं कि क्या होते हैं, नाउन होते हैं। वीट जो है आपका क्या है, ये वीट क्या है कि नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, विजडम। वीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विजडम, बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा, वो क्या है, इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। तो आज हम
इस एक्सरसाइज को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, जो कि आपको लिंक के रूप में अवेलेबल होगी, और हो सका तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका पीडीएफ फॉर्मेट दे दिया जाएगा। आप उसको अच्छे से सोल्व करें और फिर हम उसको आगे सोल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं हम। चलिए, थैंक यू वेरी मच।